नमस्कार, विश्व नायक इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलते हैं खबरों की ओर। होली का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। होली त्यौहार मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, मगर जो मुख्य मान्यता देखी जाती है वो यह त्यौहार खेतीहर किसानों का माना जाता है, क्योंकि होलिका दहन के समय घर का मुखिया अपने सर पर साफा बांध हाथ में जेली लेकर के होलिका दहन के समय गांव के मौजूद लोगों के साथ में होली दहन करने जाते हैं। और होली जब दहन किया जाता है उसकी किस दिशा में, किस रुख की ओर होली की झलें जा रही हैं, कहते हैं कि इसी से ये अनुमान लगाया लिया करते थे पुराने समय में किसान कि अब की बार इस दिशा के अंदर अच्छी बारिश होगी और अच्छी फसलें होंगी। आपको बता दें, होली के दिन घर की महिलाएं सुबह ही सजती धजती हैं और होली की पूजा करना शुरू कर देती हैं। होलिका दहन के अगले दिन महिलाएं इकट्ठी होकर के नहा धोकर 16 श्रृंगार कर होलिका को जहाँ जलाया गया है, दहन किया गया है, वहाँ पहुँचते हैं और मिट्टी की ककड़ी आदि यानी कि जो फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो मिट्टी से बना करके लाती हैं। होलिका दहन के समय एक जो अविवाहित लड़का होता है, युवा होता है, वह होली का बनाने के बीच के अंदर एक हरी टहनी वृक्ष की डाली जाती है, जिसे प्रहलाद के रूप में देखा जाता है, उसे निकालते हैं। मान्यता यह है कि जो अनमेरिड अविवाहित लड़का उसको निकालता है, उसकी शादी हो जाती है। बाकी मान्यताएं तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कहाँ तक सच्चाई है इस विषय पर कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। मगर बगैर त्योहारों के जीवन नीरस होता है, इसलिए जीवन में जिंदगी में अहम भूमिका त्योहारों का होना बहुत जरूरी है। इस पर्व पर अनाज बाजरा 200 मन का बाजरा यहाँ हमारा लाइयो। कहने का मतलब इस पर्व पर परमात्मा से और ये आस लगा कर के उससे गुहार लगाई जा रही है कि हमारे फसलें जो हैं अन्न धन के भंडार भरे हुए। इस भारतीय त्यौहार होली पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्व की मान्यता अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या मान्यता है, क्यों मनाया जा रहा है? ये होली का त्यौहार है, हर वर्ष मनाया जाता है। खुशी का त्यौहार है। खुशी का त्यौहार है, मगर रियलिटी क्या है इसके बारे में कुछ कह पाएंगे? अध्यापक जो बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, देश का भविष्य उज्जवल तैयार करते हैं, देश का निर्माण करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पे यही कहना चाहेंगे कि ये त्यौहार आपस में प्रेम भाव को व्यक्त करने का त्यौहार है और इस त्यौहार को हम सभी मिलके इसीलिए मनाते हैं कि जो बुराई है उसको ख़त्म किया जाए, बुराइयों को ख़त्म किया जाए, ये कहना है हमारे भारत के भविष्य निर्माता का। अब हम बात करेंगे
रविंद्र मास्टर जी जोकिंदर। सर आप क्या कहना चाहेंगे होलिका के इस पर? बुराई का अंत, अच्छाई की शुरुआत और हमारे भाईचारे का प्रतीक त्योहार के रहने से धार्मिकता हमारी बढ़ती जाए और हमारा भाईचारा बरकरार रहे। बुराइयों का प्रतीक मानते हैं होलिका को ये, और इनका यह कहना है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो और भाईचारा कायम रहे। इसी क्या विचार है? हाँ जी, नाम क्या आपका? मैं जयप्रकाश। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे होली पे? मैं तो यहाँ तो हूँ ही। क्या कहना चाहेंगे इस पर्व पे? मैं तो न्यू कहना चाहूँ कि जिस तरह आप इसने फूंक दी, हम अपना देश भाव की ना फूंक दे, न्यू फूंक दें तो अपना देश तो एकदम तय सब कुछ खुशहाल होगा। द्वेष भाव फूंकने का मतलब है जलाने से है। जिस प्रकार से होलिका का दहन किया है उसी प्रकार से द्वेष भावों को जला करके और भाईचारे को कायम किया जाए। नमस्कार, जय।